के कानपुर में एक ऐसा घटना, एक ऐसी खतरनाक साजिश जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों को जातीय आतंकवादी जैसा बर्बर और क्रूर हिस्ट्री सीटर ने गोलियों से हत्या कर दिया। हां, मैं बात कर रहा हूं विकास दुबे की। जानिए कौन है विकास दुबे। हिस्ट्री सीटर के नाम पर जातीय आतंकवादी हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार करने गई उत्तर प्रदेश पुलिस, लेकिन उसी दौरान विकास दुबे का गिरोह, अपराधियों का गिरोह छत पर से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाया। 8 पुलिसकर्मी मौके पर ही दम तोड़ दिए। 8 पुलिसकर्मी मौके पर ही दम तोड़ दिए और 4-5 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जानिए विशेष उत्तर प्रदेश के कानपुर में लगभग 20 साल से आतंक का पर्याय बन चुका एक हिस्ट्री सीटर की खोज करने के लिए छापेमारी करने गई पुलिस, अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। मामला आज सुबह, अहले सुबह का है। पुलिसकर्मियों की एक टीम चौबेपुर के विकारू गांव में हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को एक हत्या की कोशिश, हत्या की साजिश से जुड़े मामलों की छानबीन करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए उनके गांव पहुंची। घटना में जिन पुलिसकर्मियों की जान गई है उसमें एक डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा भी शामिल है। इसके अलावा सीओ महेश यादव, सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार, बाबूलाल, कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, जितेंद्र, बबलू की भी फायरिंग में जान चली गई। कौन है विकास दुबे? सुनिए सनसनीखेज। विकास दुबे का लंबा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। उस पर 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2001 से लेकर 2020 तक वह हिस्ट्री सीटिंग के नाम पर बर्बर और क्रूर अपराधी है। उस कानपुर के सिवनी पुलिस थाने में एक राज्य मंत्री का दर्जा रखने वाले संतोष कुमार की हत्या का भी आरोप उसके ऊपर लगा है। पुलिस का कहना है विकास दुबे का खुद का पूरा गिरोह और जिसमें ज्यादातर खास जाति के युवा हैं, एक जाति के युवा हैं, उसने गिरोह में सभी को हथियार मुहैया कराता था। घटना में 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से अभी तक जख्मी हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं और 8 जवान शहीद हो चुके हैं। पुलिस मुठभेड़ में विकास दुबे का चचेरा भाई और विकास दुबे का मामा तो मारा गया, लेकिन विकास दुबे पुलिस को चकमा देकर अपने आलीशान महल से गायब हो जाता है और फिर एक बार जरायम की दुनिया का मशहूर विकास दुबे समाप्त गायब हो जाता है। पुलिस की हत्या के बाद वो गायब हो जाता है। अब सवाल है कि यह विकास दुबे के जगह पर, अगर विकास दुबे की जगह पर अगर कोई विकास यादव होता और समझिए समाजवादी सरकार होती तो क्या हसर होता। छाती पीट कर जातिवादी भाण मीडिया, गोदी मीडिया छाती पीट कर चिल्लाती कि जातिवादी सरकार में जातिवादी संरक्षण विकास यादव ने अखिलेश यादव के संरक्षण पर पुलिसकर्मियों को मार डाला। लेकिन क्या आज भारत के
भाड़ चैनल और भारत के आतंकवादी पत्रकार, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, दीपक चौरसिया, पूछना चाहता हूं तुमसे, पूछना चाहता हूं तिहाड़ी वाले पत्रकार, तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या योगी सरकार को तुम जातिवादी सरकार कहने की है हिम्मत तुम में? नहीं है तुम में हिम्मत। विकास यादव होता, विकास पटेल होता, विकास कुशवाहा होता, विकास बिंद होता या मुसलमान होता तो अब तक योगी सरकार आतंकवादी घोषित कर दी होती या इन्हें से लगा दिया होता और 24 घंटे के अंदर खोज करके उस गुंडे का सफाया कर देती योगी सरकार। लेकिन चूंकि मीडिया भी जातिवादी है, उसकी विचारधारा की योगी की सरकार है, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार ठीक उल्टा, पूरा गुंडा राज, पूरा जंगल राज और चलता रहेगा भ्रष्टाचार, और यही है भाजपा सरकार। अरे जातिवादी मीडिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गोदी मीडिया के दलालों, चाटुकारों, नाली और गडर के कीड़ों, यदि है तुम में दम तो चलाओ योगी के खिलाफ तुम न्यूज, लेकिन नहीं चला सकते। जातिवादी मीडिया और उसके विचारधारा की सरकार से आज सवाल है। आखिर विकास दुबे जैसे जातीय आतंकवादी को हर वक्त सत्ता का सह प्राप्त रहा है तो क्यों रहा है? यही विकास दुबे है जेल में रहकर 2001-2 में मायावती शासन काल में नगर पंचायत का चुनाव जीता था। उस वक्त भी जनेऊधारी मंत्री, ब्राह्मण मंत्री माया की सरकार में भी दबंग ब्राह्मणों ने विकास दुबे को मंत्री ने संरक्षण दिया था। जरा सोचिए, जातिवादी मीडिया यह तो भी चिल्ला रही है कि विकास दुबे को मायावती की सत्ता का संरक्षण प्राप्त रहा है, लेकिन जातिवादी मीडिया यह क्यों नहीं बताती कि बीएसपी का ब्राह्मण मंत्री आज भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर मंत्री है और आज सत्ता की सह पर, उस नेता के सत्ता के सह पर आज तक जरायम की दुनिया का खतरनाक गुंडा विकास दुबे आज भी जरायम फैला रहा है या जंगल राज फैला रहा है। सवाल है, अगला सवाल है, इस आतंकवादी व्यक्ति का रसूख बीएसपी, एसपी यानी समाजवादी पार्टी में भी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इसका रसूख 7वें आसमान पर था। या है समाजवादी पार्टी में भी इसकी पत्नी जिला पंचायत की चुनाव लड़ चुकी हैं। अगला सवाल, अगर इसके जगह पर यादव, पटेल, मौर्य मुसलमान होते तो क्या यह जातिवादी मीडिया छाती पीट पीट कर और यह सरकार छाती पीट पीट कर चिल्लाती और इन्हें से लगाती है या नहीं है? रसूख तो इतना कि आप देख सकते हैं कि योगी जी के साथ इसका फोटो वायरल हो रहा है। रसूख तो इतना कि दबंग मंत्रियों के साथ इसका फोटो वायरल हो रहा है। आखिर जब 60 से ज्यादा मामला इसके ऊपर दर्ज है तो योगी सरकार इस पर कार्रवाई के बजाय संरक्षण या योगी के मंत्री इसको संरक्षण क्यों देते रहे हैं? देखिए यह वीडियो और खुद समझिए। देखिए यह वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कानपुर से खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया है। मारे गए 2 अपराधियों की शिनाख्त हो गई है। विकास दुबे के मामा का एनकाउंटर हुआ है। प्रेम प्रकाश पांडे भाई अतुल का भी एनकाउंटर हुआ है। तो पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया है और दोनों के पास से पुलिस के हथियार भी बरामद किए गए।
एसओ बिठूर की रिवॉल्वर इनके पास से बरामद की गई। प्रेम प्रकाश पांडे से रिवॉल्वर बरामद की गई है। वहीं अतुल के पास से लाइसेंसी हथियार बरामद किए गए। विकास दुबे का चचेरा भाई है अतुल दुबे, और आपको बता दें दोनों का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कानपुर से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, और इस मुठभेड़ में 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। आपको बता दें बदमाशों के पास से लाइसेंसी हथियार भी बरामद किए गए हैं, और विकास दुबे का चचेरा भाई है अतुल दुबे। तो कानपुर से खबर है जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को मार गिराया है। दोनों की शिनाख्त भी हो गई है। और वहीं कानपुर में हुए कत्लेआम की जानकारी हमने आपको सबसे पहले दिखाई। घटनास्थल के हालातों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अवनीश दीक्षित ने। कि इसी मकान जो विकास दुबे का, इसी मकान की छत से पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार की गई थी, और बौछार इस तरीके की गई थी कि पुलिसकर्मियों को भागने का मौका नहीं मिला, और इसमें 8 पुलिसकर्मी मौके पर शहीद हो गए, जबकि 6 से 7 पुलिसकर्मी अभी भी जीवन मौत से अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। विकास दुबे ने अपने इस घर को किले में तब्दील कर रखा था। आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस फोर्स मौजूद है, जो मीडिया के लोग मौजूद हैं, कितना बड़ा एरिया है। इसमें अगर कोई एक वक्त अंदर आ जाता है तो निकलने के लिए कई रास्ते चाहिए होते, वो रास्ते सिर्फ विकास दुबे को मालूम थे, और रास्ते किसी को नहीं मालूम थे कि किस रास्ते से कोई अंदर आ सकता है, जा सकता है। जिन सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था छत पे आने के लिए, वो 2-2 सीढ़ियां बनवा रखी थी, जिनसे कि एक से आकर के और एक से उतरा जा सके। चूंकि ये सीढ़ियां इसी जगह बनाई गई जो किसी को दिखाई नहीं पड़ती थी, गुप्त रूप से सीढ़ियां बनाई गई थी घर के अंदर से। इनको उतर कर सीधा आदमी इनके घर के अंदर जा सकता था, और यहाँ से आकर के पुलिस से मोर्चा ले सकता था। हम दिखा रहे हैं आपको सीढ़ियां जो घर के अंदर से चुपचाप बनाई गई थी। इसका जब यहाँ पर पूरी घटना हो गई, इसके बाद इनके साथियों ने, जो अपराधी साथी थे, उन्होंने ताबड़तोड़ पुलिस पर फायरिंग की थी। उसके बाद से ये पुलिस को चकमा देखा, अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल भी रहे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्यप्रणाली रही कि विकास के चचेरे भाई अतुल दुबे और मामा को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। उनसे लूटी गई थानाध्यक्ष बिठूर की पिस्टल और सरकारी और इनकी निजी लाइसेंसी राइफल भी पुलिस ने बरामद कर ली। अब देखने वाली बात है पुलिस विकास दुबे को कब तक खोज पाती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। देर रात जब पुलिस टीम विकास और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए बिकरू गांव पहुंची, तो इसी जेसीबी मशीन को लगा करके पुलिस का रास्ता रोका गया, और रास्ता रोकने के बाद पुलिस जब तक समझ पाती तब तक अपराधी जो पहले से अम्बुश लगाए हुए थे, घात लगाए कहा जाए, उनको पूरी सूचना थी कि पुलिस दबी देने आ रही है। उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। और आप देख सकते हैं गाँव के अंदर जो मकान बना क्लीन हुआ, इसके हर दरवाजे पर कैमरे लगे हुए हैं, और कैमरे 1-2 नहीं लगे हैं, हर कोने पर के कैमरे लगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे घर की अगर हम बात करें तो दसियों की संख्या कैमरे लगे हैं। उसने अपने पूरे घर को किले में तब्दील कर रखा था, क्योंकि पुलिस हो या उसके दुश्मन हो, वो आने के पहले उसको खबर लग जाती थी जिनको। और जब पुलिस गांव में आई थी, पुलिस के ऊपर तब तक फायरिंग हुई है, और ये पहला मामला नहीं था। इसके पहले हालांकि जब फायरिंग हुई, पुलिस घायल भी नहीं हुई, ना ही पुलिस ने ऐसी कोई प्रभावी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस मुकदमा दर्ज करके शांत बैठ जाती थी। इस बार 8 पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हो गए, और 6 लोग अभी भी जीवन मौत से संघर्ष कर रहे हैं, तब जाकर पुलिस को एक्शन में आई है। और यही वजह है कि अब पुलिस को इस मामले पे कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 2 लोग मुठभेड़ मारे जा चुके हैं, और विकास दुबे अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। साथ ही साथ वो असलहे जो पुलिस को लूट कर ले जाए गए थे, उनका भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अवनीश दीक्षित, भारत समाचार, कानपुर। तो देखा आप सबने वीडियो क्लिप में बताया गया है आपको कि किस कदर इसका घर है, आतियाना बंगला है, कई बीघे में फैला है, कई सीढ़ियां, कई दरवाजे के बाद इसके घर में कोई घुस सकता है। तो इतनी ताकत इसको वर्तमान समय में कहां से पैदा हुई? यह जमीन का माफिया। मैं आप सबको पीछे चलता हूं और एक इतिहास बताता हूं, जरा देखिए, सोचिए। झांसी में पुष्पेंद्र यादव के बारे में यही योगी सरकार है। झांसी का पुष्पेंद्र यादव की हत्या, पुष्पेंद्र यादव की एनकाउंटर इसी योगी शासन की सरकार ने किया है। क्या दोष था पुष्पेंद्र यादव का? यही ना कि पुष्पेंद्र यादव पिछड़ी जाति का था, पुष्पेंद्र यादव यादव जाति का था, पुष्पेंद्र यादव
से एक मामले में थानाध्यक्ष से बात हो गई थी। पुष्पेंद्र यादव ट्रक चलवाता था, व्यवसायी था, लेकिन ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इशारे पर पुष्पेंद्र यादव बिजनेस बढ़ा रहा था, लेकिन क्षत्रियों के इशारे पर उसको मरवा दिया गया, अपराधी घोषित करके। यही योगी सरकार ने इनकाउंटर किया, जबकि पुष्पेंद्र यादव की कोई भी हिस्ट्री सीट नहीं था, पुष्पेंद्र यादव की कोई भी जंगल राज का हिस्ट्री सीट नहीं था, लेकिन पुष्पेंद्र यादव को योगी सरकार ने सीधे गोलियां चलवा दिया, इनकाउंटर करवा दिया। ब्राह्मण और क्षत्रियों के इशारे पर पिछड़ा होने के नाते इनकाउंटर में मार दिया गया। लेकिन 20 साल से तमाम सत्ताएं बदली, तमाम सत्ता आई और गई, लेकिन 20 साल से जरायम की दुनिया में और मजबूत होता गया, जरायम की दुनिया में और ताकतवर होता गया, और चेन इतना लंबा बना लिया विकास दुबे। लेकिन न तो जातिवादी मीडिया को आज तक विकास दुबे के बारे में कभी लिखा, न बोला, न योगी सरकार के लोगों ने इस पर इनकाउंटर किया। आज इसको एनकाउंटर करने नहीं गए थे, आज योगी सरकार की पुलिस इसको पकड़ने और पूछताछ करने गई थी। मैं पूछता हूं योगी बाबा, अगर सच में तुम न्याय प्रिय हो और जातिवादी नहीं हो, तो सवाल है आज आपसे, बताना बाबा, यदि इसको पहले इनकाउंटर करवा दिए होते तो आज 8 पुलिसकर्मियों, डिप्टी एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर सहित ब्राह्मण भी मारे गए हैं, ब्राह्मण पुलिस भी मारे गए हैं। शायद यह है हश्र नहीं देखना पड़ता आपको, लेकिन चूंकि आपकी सरकार में योगी बाबा जाति देखकर इनकाउंटर होता है, पिछड़ा होता, यादव होता, मुसलमान होता तो मार दिया जाता, लेकिन चूंकि ठाकुर ब्राह्मण होते हैं इसलिए बचा लिया जाता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।